नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे के बारे में या ऐसी ज़रूरी बात के बारे में जो इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के लिए लाइफ में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, पीए पॉलिसी, जिसको हम एक्सीडेंटल पॉलिसी भी बोलते हैं, उसी तरीके से ये इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंश्योरेंस के अंदर आता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें उसको कवर करता है जो शायद आपकी ज़िंदगी में आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को उस हद तक ख़राब कर सकता है जो आप सोचना नहीं चाहते हैं, या फिर ये वो चीज़ है जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये वो चीज़ है जो आपको पता नहीं है कि कैलकुलेशन में कितना नुकसान करने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, यानी वो गंभीर बीमारियां जो आपको, आपके शरीर को इतना ज़्यादा डैमेज करती हैं जिसके कारण आपके काम करने की जो क्षमताएं हैं या काम करने का जो इफ़ेक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है या फिर 100% तो नहीं रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के अंदर आज हम बात करेंगे क्रिटिकल डिजीजेस क्या होती है, क्रिटिकल डिजीजेस कितने तरीके की होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इसके बेसिक कॉमन फीचर्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी है या फिर क्या फ़ायदे हैं इस पॉलिसी को लेने के बाद। तो दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या होती है? दोस्तों, ये वो पॉलिसी होती है जो आपको कुछ लिमिटेड बीमारियां होती हैं, 35 बीमारियां, 40 बीमारियां, हर कंपनी ने अलग अलग डिजीज़ का एक लिस्ट बना रखी है, जिसमें आप कह सकते हो पैलेटिक अटैक आता है, हार्ट रिलेटेड बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर ऐसी कोई भी बीमारी जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है एक्चुअल में। और जब वो बीमारी किसी को हो जाती है तो वो बीमारी आपको आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा डैमेज करती है आपके शरीर के अंदर, जिसके कारण आपकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है जनरली। और दोस्तों, एक और प्रॉब्लम इसके साथ होती है कि आपको ये बीमारी होने के बाद शायद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती है, आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है। यानी अगर इनमें से कोई बीमारी हो गई और अगर आप चाहते हो कि मुझे उसी टाइम पर कोई पॉलिसी मिल जाए जो मेरा लाइफ का रिस्क कवर करे, या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप चाहते हो, आपको पॉलिसी हो सकता है ना मिले, क्योंकि ये वाकई में क्रिटिकल डिजीजेस होती हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज जनरली दो तरीके की होती हैं। एक होती है जो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के रूप में काम करती हैं, यानी मार्केट में स्पेशली इनके लिए पॉलिसीज बनी हुई हैं या इंश्योरेंस बना हुआ है, आप इंडिपेंडेंटली इन पॉलिसीज को खरीद सकते हैं। हर कंपनी ने अलग अलग कंडीशंस के साथ में मार्केट में अपनी पॉलिसीज को प्रेजेंट कर रखा है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है कि क्रिटिकल इलनेस वाली जो पॉलिसीज होती है मार्केट के अंदर, वो राइडर्स के रूप में भी आती हैं। राइडर्स का मतलब होता है दोस्तों कि किसी पॉलिसी के साथ में आप कोई चीज़ खरीदते हो तो राइडर बोलते हैं उसको। यानी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और मैं चाहता हूं कि मैं इसी पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लगा दूं, या फिर मैंने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और मैं चाहता हूं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ही मुझे कुछ क्रिटिकल डिजीजेस का एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाए, तो ये पॉलिसीज में राइडर के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। आप जब भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, अगर आप क्रिटिकल इलनेस की इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं लेना चाहते हो तो आप इन पॉलिसीज का राइडर अपनी पॉलिसीज में लगा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में या बेसिक
फीचर्स की अगर हम बात करते हैं या फिर बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि ये अलग अलग सब इंश्योर्ड में आती हैं। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, अपने रिस्क कवरेज को समझते हुए, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, अपने गोल्स को प्लान करने के हिसाब से आप अपना सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। सब फर्क इतना आता है कि जितना सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे उतना ही पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि वेटिंग पीरियड्स होते हैं। जनरली 2 तरीके से वेटिंग पीरियड इसमें काम करते हैं। पहली चीज़ कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको एक फर्स्ट, जब पॉलिसी स्टार्ट होने का एक बेसिक वेटिंग पीरियड होता है जो 30 डेज का भी हो सकता है और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग भी हो सकता है। जनरली ये 30 डेज का होता है। दूसरा वेटिंग पीरियड दोस्तों होता है सर्वाइवल पीरियड, यानी जब आपकी पॉलिसी चल रही होती है और उस बीच में अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी होती है क्रिटिकल डिजीजेस के अंदर, तो जो बीमारी कवरेज है उस पॉलिसी के अंदर, उसके लिए सर्वाइवल पीरियड होता है। किसी किसी कंपनी में 30 डेज का, किसी किसी में 90 डेज का आपको वेट करना पड़ेगा। यानी अगर किसी को आज बीमारी हुई और 30 दिन के अंदर ही उस आदमी की डेथ हो गई उस बीमारी की वजह से, तो पॉलिसी में कवरेज नहीं मिलेगा, यानी पैसा नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ क्यों होती है दोस्तों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीज़न कि ये पॉलिसी बनी इस चीज़ के लिए है कि अगर आदमी सर्वाइवल है, मतलब जिंदा अगर है, उस आदमी को जो नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी है, अगर वो आदमी जिंदा है। तो कंसर्न ये है, इसीलिए वेटिंग पीरियड्स लगाए जाते हैं कि 30 दिन का भी हो सकता है और 90 दिन का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आप पॉलिसी जब खरीदेंगे तो पॉलिसी को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद लेना, जिसमें वेटिंग पीरियड कम होता है आप उसका प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जो फीचर्स के अंदर राइडर वाली जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी खूबसूरती क्या होती है कि वो पॉलिसीज़ में आपका प्रीमियम सेम होता है। यानी अगर आप मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस के साथ पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका प्रीमियम जनरली सेम रहता है हमेशा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है टर्म इंश्योरेंस में वो 20 साल, 30 साल, 40 साल जो भी आप लेते हैं उस हिसाब से होता है, और तो पॉलिसी का प्रीमियम सेम हो जाता है। और अगर आप मान लीजिए पॉलिसी लेते हैं जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में राइडर्स के रूप में या मेन पॉलिसी में, तो आपका प्रीमियम जनरली हर एज स्लैब चेंज होने के बाद भी चेंज हो सकता है, या फिर कंपनी जब भी रेट रिवाइज करती है तब उसके प्रीमियम चेंज होने के चांसेस होते हैं। किसी किसी कंपनी के प्रीमियम दोस्तों 5-5 साल, 8-8 साल तक नहीं चेंज होते हैं, किसी किसी के 3-3 सालों में चेंज हो जाते हैं। दोस्तों, फीचर्स के अंदर एक और चीज़ होती है कि पैसा आपको किसी किसी पॉलिसी में लमसम मिलता है, किसी किसी पॉलिसी में स्टेजेस के हिसाब से मिलता है, यानी टेन्योर के हिसाब से मिलता है। यानी जैसे किसी को कैंसर है मान लीजिए, तो पैसा ज़रूरी नहीं कि लमसम मिले, तो पैसा कैंसर की स्टेजेस के हिसाब से मिल सकता है। तो हर पॉलिसी का अलग अलग फीचर है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि आपको कौन सा फीचर लेना है, कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है। आपको एक और फीचर इसके अंदर मिलता है कि आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो पॉलिसी बेचती हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी बेच रही होती हैं, जो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होती हैं, या फिर आप जो राइडर इनके साथ लेते हो, इनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लेते हो, उसमें आपको मौका मिलता है इकट्ठा 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का प्रीमियम देने का। तो हर कंपनी की अलग अलग कंडीशंस अगेन आती है, तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है, उसमें कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह मिल जाती है अगर आप इकट्ठा 3 साल की पॉलिसी या 2 साल की पॉलिसी खरीदते हैं। टर्म इंश्योरेंस के साथ इस पॉलिसी को खरीदते हो आप, तो आपको टेन्योर 40 ईयर्स का, 30 ईयर्स का मैंने बताया, वो आपका फिक्स्ड होता है। तो आपको पैसा जो भी टेन्योर आपने लिया होगा मंथली के हिसाब से या ईयरली के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से, या फिर हाफ ईयरली के हिसाब से, तो जो भी मोड आपने चूज़ किया होगा लाइफ इंश्योरेंस में, या फिर अगर आपने 5 साल का पीपीटी ले रखा है, 40 ईयर्स की पॉलिसी ले रखी है, 10 साल का पीपीटी ले रखा है, 40 ईयर्स की पॉलिसी ले रखी है, तो आपको इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि आप 10 साल की पीपीटी में आपको क्रिटिकल इलनेस का कवरेज कहाँ तक मिल रहा है। तो दोस्तों, क्यों ज़रूरी है या फिर क्या फ़ायदे हैं इस पॉलिसी को लेने के? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए कि ये पॉलिसी मैं क्यों लूँ, तो या आपको क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते किस लिए हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। यानी
आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है दोस्तों। आप अगर हैं जिंदा, देखो मैक्सिमम मार्केट के अंदर अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है और कोई डिजीज होती है, अनफॉर्चुनेटली आदमी की डेथ हो जाती है, तो दोस्तों क्लेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है, अगर आदमी जिंदा है तो उस टाइम पर क्योंकि उसकी काम करने की ताकत, क्षमता, कैपेबिलिटी कम हो जाती है, इफेक्टिविटी कम हो जाती है, वो आदमी उस टाइम पर क्या करेगा? ऑब्वियसली उसकी इनकम शायद कम हो जाए, उसकी इनकम करने की ताकत कम हो जाए, तो क्या करेगा? शायद वो डिपेंड होगा अपने फैमिली पे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप डिपेंडेबिलिटी रखें अपनी फैमिली के ऊपर? नहीं चाहते होंगे। आप हमेशा चाहोगे कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। तो दोस्तों इंडिपेंडेंसी किस चीज़ से आएगी? फाइनेंशियली सपोर्ट से। तो आपको ये पॉलिसी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इस मेजर जो शायद भगवान न करे किसी भी आदमी को हो, बट खड़ी हुई हैं, यानी बीमारियां होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं और क्रिटिकल डिजीजेस आदमी को अंदर से तोड़ देती हैं। तो ये पॉलिसी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सब चीज़ें ऐसे शब्द हैं जो हर आदमी को मेंटेन करने होते हैं अपने खुद के लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें खुद ही परेशान करेंगी अगर आपको लगेगा मुझको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। या फिर क्या होता है कि आप डिग्निटी जिसको हम लोग बोलते हैं, आपकी एक खुद की डिग्निटी होती है, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं एक कमाने वाला आदमी किसी पे डिपेंड हो जाए, या फिर उसको लगे कि यार पहले तो मैं ये चीज़ कर सकता था, आज मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, पहले मैं अपने बच्चों के लिए ये काम कर सकता था, आज मेरे बच्चों के लिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए वो काम नहीं कर सकता हूँ। आप कभी नहीं चाहोगे, और आप चाहोगे कि उनको वही चीज़ मिले जो चीज़ उनको आप देना चाहते हो। तो फाइनेंशियली सपोर्ट का जो अगले बेनिफिट में आपका आता है कि फाइनेंशियली क्योंकि आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी डैमेज नहीं होगी। दोस्तों ये पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस से अलग होती है, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ आपको कि इसका सबसे बड़े फ़ायदों में क्या फ़ायदा होता है या फिर ये क्यों ज़रूरी पॉलिसी है। लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो करा रखी है, तो क्या जनरली जब मेरी किसी से बात होती है तो लोग बोलते हैं कि हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, मेरे में मतलब क्या मेरी पॉलिसी में ये बीमारी कवर नहीं होती? होती है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको आपके इलाज कराने का पैसा मिलता है। इस पॉलिसी के अंदर आपको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं मिलता दोस्तों, आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा जितना आपने परचेस कर रखा है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है और आपने 10 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी करा रखा है। अगर अनफॉर्चुनेटली आदमी को जिसने ये पॉलिसी ले रखी है उसको कैंसर डायग्नोज होता है, अब कैंसर का इलाज तो आदमी कराएगा ना, तो जो इलाज कराने का जो खर्चा होता है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज देगी। अगर आप उस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सर्वाइवल पीरियड के अंदर भी आते हैं तो डेफिनेटली इसका क्लेम भी मिलेगा आपको। यानी दूसरी वाली पॉलिसी है जिसका 10 लाख रुपए कवरेज एक्स्ट्रा है क्रिटिकल इलनेस का, वो 10 लाख रुपए और मिलेगा आपको। इलाज कराया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से और पैसा आपको मिलेगा अलग से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी से। यानी ये पॉलिसी इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से काम करती है। 10 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, आप उसका इलाज कराइए मत कराइए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप छोटी बीमारियों के लिए जनरली आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। आप सोचते हो कोई बात नहीं, इतना तो मैं पैसे का लॉस झेल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो आपके दिमाग को टेंशन फ्री नहीं होने देती। तो दोस्तों ये पॉलिसी आपको एक मेंटली सुकून देती है, मेंटली सेटिस्फाइड रखती है कि आपने एक अच्छी चीज़ कर रखी है। और दोस्तों सबसे बड़े फायदे में बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज मिलती है आपको कम पैसे देकर। यानी आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते हो उस मेंटल सुकून को परचेस करने के लिए जो आपको ये पॉलिसी दे सकती है। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर एक और होती है, ये पॉलिसी
का जो क्लेम होता है, इस पॉलिसी का जो क्लेम होता है वो बहुत आसान होता है, मतलब आसानी से मिल जाता है। कोई ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर लिख के देते हैं कि ये बीमारी डायग्नोस हुई है, तो डायग्नोसिस के बेस पर डॉक्टर्स की आपको इसका पैसा मिल जाता है, यानी इजी टू गेट क्लेम्स। दोस्तों पेपर वर्क इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका इलाज कराने का पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ डायग्नोसिस रिपोर्ट चाहिए होती है, डॉक्टर जिसमें सर्टिफाइड करके देता है ये बीमारी आदमी को हुई है, तो उस बेस पे आपको क्लेम मिल जाता है, यानी पेपर वर्क बहुत कम इसमें जनरली यूज होता है। दोस्तों इंडिविजुअल पॉलिसी भी आप ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छी सुविधा होती है इसके अंदर, यानी आप अपनी पूरी फैमिली को कवर कर सकते हो, या आप इंडिपेंडेंटली खुद ले सकते हो, या जो भी आपको लगता है फैमिली में अर्निंग मेंबर है जिसकी वजह से फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आप उसके लिए ये पॉलिसी परचेस कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों जो शायद हर आदमी को चाहिए, टैक्स बेनिफिट। डेफिनेटली आपको इसमें 80D का टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी 25,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, आपकी फैमिली को मिलता है। और अगर आप माता पिता ये पॉलिसी लेते हैं आपकी, जिसके प्रीमियम आप पे करते हैं, तो अप टू 30,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ डिपेंड उनकी एज पे करता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80D के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये चीज़ समझाने में सफल रहा हूं, या फिर थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाया हूं कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहूं और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देखें, तो आप बेल आइकन पे क्लिक करिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।